हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल M&A पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनक्लेक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन। और आप हमारे चैनल को पूरा देखिए और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि ये है। तो आपके सामने ये देखिए M&A फर्स्ट MCQ है। द नर्स इज द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो इसके अंदर मेन ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं। द नर्स शुड बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर। पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो नर्स को सबसे ज़्यादा अलर्ट मतलब ध्यान उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ को नोटिस करनी चाहिए, ये है। तो ऑप्शन फर्स्ट है नेजल कंजक्शन, ऑप्शन बी है एब्डोमिनल टेंडरनेस, ऑप्शन सी है मसल टिटनी और ऑप्शन डी है ओलिगोयूरिया। ये चारों ऑप्शन हैं। आप 10 सेकंड का सोचिए। चलो एक एक करके ऑप्शन टर्मिनेट करते हैं। तो टर्मिनेट नीचे से ही स्टार्ट करते हैं टर्मिनेट करना। तो सबसे पहले ऑप्शन डी पर अपन आते हैं। ऑप्शन डी ओलिगोयूरिया। ऑप्शन डी है ओलिगोयूरिया है। तो क्या ओलिगोयूरिया होगा? नहीं, ये होता है यूरिन की मतलब ओलिगो की कमी 100 से 300 तक आते तो उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं ml। तो ये ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन कम आना। यहाँ पर बात हो रही है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और ओलिगोयूरिया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। दूसरे नंबर पर है ये मसल टिटनी। तो क्या टिटनी का है डायरेक्ट लिंक? नहीं है। ये बात हो रही पिट्यूटरी ग्लैंड की और यहाँ पर मसल टिटनी होती है कैल्शियम की कमी से, जिसमें चोस्टॉक साइन भी आता है और जो बीपी कफ बांध कर आते वो भी तो दोनों साइन आते। तो इसीलिए मसल टिटनी होती है, ये कैल्शियम की कमी से होती। तो ऑप्शन सी और डी ये दोनों नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। ऑप्शन बी है एब्डोमिनल टेंडरनेस और ऑप्शन ए है नजल कंजेशन। ये दोनों बचे, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी ये नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि एब्डोमिनल के अंदर टेंडरनेस हुआ तो इसके बहुत रीजन होते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है ये नहीं होता। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली अलर्ट मतलब उसको ध्यान देना तो वो होता है नेजल कंजेशन। बिकॉज कि जो removal of the pituitary gland is usually done with ट्रांसपेरानोइडल अप्रोच। मतलब ये नोज होता है नेजल कैविटी, वहाँ से उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं जिससे नेजल कंजक्शन होता है जो फर्दर इंटरफेयर करता है आपके एयरवे को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? एयरवे, जो कि एयरवे होता है उसको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो एयरवे को इफेक्ट करता है जिससे नेजल कंजक्शन नहीं होगा, मतलब नेजल कंजक्शन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसका फर्स्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, ये है इसका राइट आंसर। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ऑप्शन बी, अ क्लाइंट विथ कैंसर, मतलब एक क्लाइंट विथ कैंसर एडमिटेड टू ए क्लाइंट with cancer or admitted to oncology unit। इसको क्या है? हाँ चलो ऐसे ही चला। ए क्लाइंट विथ कैंसर इज एडमिटेड टू oncology unit, स्टार्ट लैब वैल्यू स्टार्ट। हाँ चलो ऐसे ही सही है। पूरा MCQ देखो।
एक कैंसर है, एडमिटेड टू ऑन्कोलॉजी यूनिट, ऑन्कोलॉजी यूनिट में हुआ है। लैब वैल्यू उसमें क्या है, HB हीमोग्लोबिन कितना है 12.6, तो लगभग 12 से 16 होता है मेल और फीमेल दोनों की अगर बात करें तो लगभग ये नॉर्मल ही है। द WBC 6500, WBC की रेंज 4000 से 11000, तो ये WBC भी नॉर्मल है। ऑप्शन सी पोटेशियम 1.9 है और यूरिक एसिड 7.0, सोडियम 136 है, इसकी होती 135 टू 145 रेंज होती है, तो ये भी नॉर्मल है। एंड प्लेटलेट 1,78,000। द नर्स इवेल्युएट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, उसको क्या सबसे पहले मतलब फॉलो ध्यान देना है, ये फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इवेल्युएट, तो इसका मतलब सबसे पहले देखो हाइपरनाट्रेमिया, तो हाइपरनाट्रेमिया का मतलब होता है सोडियम ज़्यादा है, तो यहाँ पर सोडियम तो ऑलरेडी 136 लिखा हुआ है, तो क्या ये होगा, नहीं, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन डी ल्यूकोसाइटोसिस, ये भी नहीं, क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी है माइलोसप्रेशन होगा, नहीं होगा। इसके अंदर क्या है, पोटेशियम जो कि 1.9 है, तो पोटेशियम कमी है जो 3.5 से 5.1 होना चाहिए, तो ये हाइपोकैलेमिया है पोटेशियम, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी ये। चलिए अब थर्ड MCQ पे आते हैं। A 24-year-old female client is scheduled for surgery in the morning। जी हाँ, ये है। देखिए, एक 24 ईयर क्लाइंट शेड्यूल्ड सर्जरी, उसको क्या सर्जरी के लिए उसको शेड्यूल्ड है मॉर्निंग में हाँ, क्लाइंट शेड्यूल्ड सर्जरी फॉर द मॉर्निंग में सर्जरी होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले आज नॉर्सेट में बहुत ज़्यादा आते हैं एम्स में, तो इसके लिए ऑप्शन 5 सेकेंड तक आप आंसर दीजिए। चलिए अब इसका एक एक करके आंसर टर्मिनेट करते हैं। तो ऑप्शन 3 डी ऑप्शन, चेकिंग द लैब वैल्यू, नहीं लैब वर्क को चेक करना, उसकी जो लैब वैल्यू है उसको चेक करना, तो क्या ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सबसे पहले, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, नो, ये नहीं होगी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर होता है उसको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, तो क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, डी है जो डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो होता है डॉक्टर उसकी है प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना, ये भी नहीं। ऑप्शन अब आता है ऑप्शन बी ऑब्टेनिंग द परमिट, जहाँ पर भी परमिट होता है उसके ऊपर सिग्नेचर लेना होता है, तो वो नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन तीनों इनकरेक्ट। अब बाकी बचा कौन सा, ऑप्शन ए टेकिंग द वाइटल साइन, नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इज टू टेक द वाइटल साइन बिफोर एनी सर्जरी, कोई भी अगर सर्जरी होती है उस सर्जरी से पहले उसकी एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो है वाइटल साइन लेना। चलिए नेक्स्ट थर्ड MCQ पे आते हैं, फोर्थ सॉरी, जी हाँ ये फोर्थ। जी, द नर्स इज वर्किंग इन द इमरजेंसी रूम, मतलब नर्स कहाँ है यहाँ पर, इमरजेंसी रूम में, व्हेन क्लाइंट अराइव विथ सीवियर बर्न,
इन लेफ्ट आर्म। यहाँ पर होता है बर्न पेशेंट जिसके लेफ्ट आर्म में है, हैंड में, फेस में और नेक में, 4 जगह पे वो बर्न हुआ है, सीवियर बर्न है। और यहाँ पर मेन क्या, सीवियर बर्न है और लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक यहाँ पे जो कि बर्न हुआ है, तो शुड बी रिसीव्ड प्रायोरिटी। यहाँ पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी देनी है, ये है। तो आप इसका आंसर दीजिए, 5 सेकेंड। चलिए चलिए अब इसको एक एक टर्मिनेट करते हैं इसको। तो फोर्थ है कि पहले तो बर्न कहाँ हुआ है, मेन सीवियर बर्न है जो कि लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस और नेक। अब इसको धीरे धीरे करते एक एक टर्मिनेट करते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेट करते ऑब्टेनिंग द ब्लड गैस, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में है ही नहीं। फिर करते ऑप्शन ए स्टार्ट आईवी, वो क्या है, सीवियर बर्न है फेस, नेक और हैंड पे, मोस्टली होता है नेक पे। तो आईवी स्टार्ट करना सीवियर में नहीं होता है। सीवियर की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होती है, सीवियर होता है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ऑप्शन ए भी नहीं, उसमें होती है पेन होगा। लेकिन पेन में, सीवियर कंडीशन में पेन को मैनेजमेंट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वहाँ पर सबसे पहले होता है नेक पर हुआ तो अप्लाई ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि अगर नेक पर हुआ है तो नेक पर इंजरी, बर्न होने से उसका जो एयरवे होता है, तो एयरवे, तो उस एयरवे को करना ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि एयरवे उसका ब्लॉक हो गया हो या फिर उसको सांस लेने में तकलीफ हो, तो सबसे पहले क्या करना है, बर्न टू द नेक नीड एयरवे असिस्टमेंट इज प्रायोरिटी, द एयरवे असिस्टमेंट इज प्रायोरिटी, अप्लाई ऑक्सीजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन। अब आते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे, तो सप्लीमेंट ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी एंड नेक्स्ट एक्शन, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन कौन सा लेना है, उसके बाद होता है सीवियर। यहाँ पर सीवियर लिखा हो तो ये कौन सा होता है, हाइपर कैलेमिया और शॉक की कंडीशन होने के चांस। तो ऑक्सीजन फर्स्ट, फिर सेकंड नंबर पर है आईवी, स्टार्ट आईवी करना है, फर्स्ट और सेकंड आईवी। और उसके बाद आईवी करने के बाद जो थर्ड प्रायोरिटी होती है वो करना है मेडिकेशन द क्लाइंट फॉर पेन, उसको पेन मैनेजमेंट करना है। तो उसके लिए तीनों ये होता है, पहले आईवी, नहीं पहले फर्स्ट ऑक्सीजन, फिर आईवी और फिर मेडिकेशन, ये तीनों उसकी। अब चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते, तो इसका आंसर, राइट आंसर है फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन। फिफ्थ एमसीक्यू पर चलते हैं। तो फिफ्थ एमसीक्यू है, द नर्स इज विजिटिंग अ होम हेल्थ क्लाइंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस, द क्लाइंट हैज़ अ न्यू परसेप्शन ऑफ एलडी जी एल्ड्रोनेट, जिसका नाम है फ्यूसामैक्स, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन द क्लाइंट। ये होता है सबसे पहले एल्ड्रोनेट, फ्यूसामैक्स। तो फ्यूसामैक्स होता है, इस मेडिकेशन के बारे में 4 ऑप्शन है। तो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना, सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन करना, ऑप्शन है रेस्ट इन बेड आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट, तो मेडिकेशन लेने के 30 मिनट तक रेस्ट करना है। ऑप्शन ए अवॉइड रैपिड मूवमेंट टू टॉकिंग मेडिकेशन, तो मेडिकेशन लेने के बाद रैपिड मूवमेंट को अवॉइड करना है। ऑप्शन टेक द मेडिकेशन विथ ओनली वाटर, और ऑप्शन डी अलाउ एटलीस्ट 1 आवर बिटवीन टॉकिंग द मेडिसिन एंड टेकिंग अदर मेडिसिन, ऑप्शन डी। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आंसर सी, टेक द मेडिकेशन विथ ओनली वाटर, ओनली फॉर वाटर के साथ ही इस मेडिकेशन को लेना है,
जो कि कौन से, ये फोसामैक्स, और ओस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को ये देते हैं। और उसमें अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं 6 पे। द नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड ऑन client with C5 fracture, C5 fracture and crush-filled tongues. Which equipment should be kept at the bedside? Crush-filled tongues and जी, तो सबसे पहले होता है C5 फ्रैक्चर। तो C5 फ्रैक्चर होता है तो जिससे उसको चलने में प्रॉब्लम होगी। तो विच इक्विपमेंट शुड बी केप्ट इन द बेड साइड, और वो किस पे चल रहा है? क्रश फील्ड टंग्स के सहारे चल रहा है। तो कौन सा इक्विपमेंट पास में रखना है? तो एक एक करके एमसीक्यू करते। आप पहले 5 सेकंड सोचिए। चलिए अब इसका आंसर देते, एक एक टर्मिनेट करते हैं। 6 का आंसर ए स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रश फील्ड है, वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं। पेयर ऑफ फोरसेप्स, फोरसेप्स की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। पेयर ऑफ वायर कटर, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर है जो कि ए टॉर्क व्रेंच। जो टॉर्क व्रेंच क्या चीज़ है? ये होती है जिस एक टाइप का होता है जो जिसके अंदर जो बेड साइड पे रखना, जिसके क्रश होता है, क्रश फील्ड टंग्स, उसको टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। उन दोनों के लिए ये इक्विपमेंट होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, बी है जो कि सही आंसर है। चलो अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एन इन्फेंट वेट 7 पाउंड एट बर्थ, द एक्सपेक्टेड वेट बाय 1 ईयर शुड बी। एक इन्फेंट का वेट है जो कि कितना है? 7। एक इन्फेंट का वेट है जो कि 7 पाउंड है, 7 पाउंड, और द एक्सपेक्टेड वेट बाय 1 ईयर, तो 5 से 6 मंथ में तो होता है डबल, और 1 साल में होता है जो कि ट्रिपल। तो उसी फॉर्मूले से ये आंसर होगा सॉल्व। 7 पाउंड है, 7 इंटू 3 बराबर 3 गुना होगा 21। तो इसमें 1 साल में उसका वेट कितना होगा? ट्रिपल। अगर यहाँ पर 1 ईयर की जगह 6 मंथ दिया होता तो इसका आंसर होता 14। 1 ईयर है तो इसका आंसर होगा 21, मतलब 21 पाउंड होगा 1 साल में 3 गुना। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन 8 पे। द क्लाइंट विथ, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है। ए क्लाइंट विथ एडमिटेड विथ एविंग सार्कोमा, विच सिम्टम वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू ट्यूमर लोकेशन। तो सबसे पहले तो सार्कोमा कैंसर, सार्कोमा क्या है? एक कैंसर है। और इविंग सार्कोमा, विच सिम्टम, यहाँ पर सिम्टम पूछा हुआ, वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू ट्यूमर लोकेशन। प्लीज आंसर। चलिए ऑप्शन टर्मिनेट करते हैं एक एक करके। 8 का, तो 8 में सबसे पहले लिखा हुआ ऑप्शन है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया नहीं होगा। अफेसिया भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्यूमर होता है, ये मोस्टली एविंग ट्यूमर होता है। ये कहाँ पर होता है? बोन का होता है। नोजिया भी नहीं, इसका आंसर होगा बोन पेन। द सार्कोमा इज टाइप ऑफ बोन कैंसर, एविंग सार्कोमा होता है। ये कौन सा है? बोन कैंसर है, बोन कैंसर है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा बोन में पेन होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 9th एमसीक्यू पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ
epilepsy who is being treated with carbamazepine? जी, बहुत अच्छा है एमसीक्यू कार्बामेजापाइन का। हाँ, ये है जो कि क्या है, कार्बामेजापाइन टैगरेट टेगरटोल है कार्बामेजापाइन, विच लेबोरेटरी वैल्यू माइट इंडिकेट ए सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। तो उसका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट कौन सा होता है, टेगरटोल। तो टेगरटोल का सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट कौन सा होता है, ऑप्शन ए यूरिक एसिड 5 mg पर DL। नो, ये नॉर्मल में आता। हेमेटोक्राइट 33, ये भी नहीं होगा। प्लेटलेट 1.5 लाख, ये भी नहीं होगा। और टेगरटेल होता है जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये क्या करता है सबसे ज़्यादा, बोन मेरो को सप्रेस करता है, सप्रेस करना है इसका काम। तो ये बोन मेरो को सप्रेस करता है, तो बोन मेरो को सप्रेस करने से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो वो पड़ेगा ल्यूकोसाइट पे, वो पड़ेगा WBC पे, वाइट ब्लड सेल पे। तो ये वाइट ब्लड सेल डिक्रीज होगी, तो ये 4000 से 11000 नॉर्मल वैल्यू, उसकी जगह होगी 2000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट चलते हैं 10वें सवाल पे, और आज का जो लास्ट MCQ है आज के सेशन का। तो a 6-month-old client is admitted with a possible intussusception। तो जी ये है, तो ए 6-month-old client with admitted with possible intussusception, which questions during nursing history is least helpful in obtaining information regarding diagnosis। इंटूससेप्शन का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ चेक करनी है, और उसमें भी क्या है यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन लिस्ट यानी सबसे कम, मतलब उसको ना के बराबर चेक करना। लिस्ट मतलब सबसे पीछे वाली प्रायोरिटी। तो ऑप्शन ए इंटूससेप्शन क्या होता है, पेट के वो होता है टेलीस्कोप की तरह ऐसे होता है। ऑप्शन ए टेल मी अबाउट दिस पेन। पेन, पेशेंट को पेन के बारे में कहना, पेन होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। व्हाट डज हिज वॉमिट लुक लाइक, वॉमिटस का कलर कैसा है, बाइलस है या नॉन बाइलस है, जो कि इंडिकेट करेगा कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है या नहीं। उसका डिस्क्राइब यूजुअल डाइट, इसमें डाइट के बारे में। और ऑप्शन डी है हैव यू नोटिस्ड चेंज इन एब्डोमिनल साइज। तो इसको टर्मिनेट करते हैं, धीरे धीरे करते। पेन के बारे में पूछेंगे तो यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है, तो पेन के बारे में तो इंटूससेप्शन में पेन तो होगा, और पेन के बारे में पूछेंगे। व्हाट डज इज वॉमिट लुक लाइक, वॉमिट का कलर कौन सा है, बॉयलस है नॉन बॉयलस, ये भी पूछेंगे। ऑप्शन यू नोटिस द एब्डोमिनल साइज, ये भी सही है। सबसे जो लिस्ट है ना के बराबर है वो होगा डिस्क्राइब यूजुअल डाइट, यूजुअल डाइट का उस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ लिस्ट मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट वाला MCQ, तो ऑप्शन डी है जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन ए बी और डी तीनों होंगे और सी नहीं होगा, इसका मतलब लिस्ट में है तो ये सी है जो राइट आंसर है। और ये प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अब हम डेली 10 MCQ की सीरीज लेकर आएंगे, बाद में 100 MCQ पर डे। तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, गुड डे।